आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हिम्मत मर्दा तो मदद ए खुदा। यानी जहां हिम्मत है वहां खुदा भी मदद करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कल से सोशल मीडिया पर इस महिला की तस्वीर तैर रही है, जो आपने भी अब तक देख ही ली होगी। इस तस्वीर में एक महिला है जिसका चेहरा पूरा का पूरा नोचा जा चुका है। इस तस्वीर में महिला का डर और दर्द साफ नजर आ रहा है। इस महिला पर भालू ने हमला कर दिया था और फिर जो हुआ वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पूरी रात खाई में ये महिला एक पेड़ के सहारे बैठी रही, सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद लिए। अब उस खौफनाक रात की पूरी कहानी सामने आ गई है, जिसके बाद हर कोई उस महिला की दाद दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में जो महिला नजर आ रही है, इनका नाम है रामेश्वरी देवी। रामेश्वरी देवी उर्फ रामी बुधवार को रस्सी और दराती लेकर अपने घर से घास लेने जंगल गई, जैसे रोज जाया करती थी। पर उस दिन रामी वापस नहीं लौटी। दोपहर से शाम हो गई, परिवार की जान सूखने लगी, जिसके बाद बेचैन परिवार ने वन विभाग से संपर्क किया और वन विभाग की टीम के साथ पूरे गांव ने जंगल में रामी की खोजबीन करनी शुरू कर दी। जंगल में कुछ दूर रामी की रस्सी पड़ी थी, उनकी दराती और दुपट्टा भी पास में ही गिरा हुआ था, जो खून से लथपथ था। ये देखकर सबने ये मान लिया कि रामी पर किसी गुलदार या फिर किसी भालू ने हमला किया है और अब रामी इस दुनिया में नहीं बची। अंधेरा हो गया था और जंगल में रात को जाना और ज्यादा खतरनाक था, लिहाजा टीम को वापस लौटना पड़ा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस अंधेरे जंगल में रामी एक खाई में पेड़ के सहारे लहूलुहान हालत में जिंदगी से जंग लड़ रही थी। वहीं अगली सुबह रामी का बेटा अजय, जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अब उसकी माँ जिंदा नहीं है, अपने कुछ दोस्तों के साथ रामी की खोजबीन में जंगल की तरफ गया और अपनी माँ को आवाज देने लगा। जैसे ही रामी ने अपने बेटे की आवाज सुनी, उनकी जान में जान आ गई और वो भी जोर जोर से अपने बेटे को आवाज देने लगी। रामी देवी का छोटा बेटा अजय जब माँ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक पेड़ के सहारे अटकी हुई थी। चेहरा लहूलुहान था, शरीर पर गहरे जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे। हालांकि रामी जिंदा थी। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें खाई से बाहर निकाला। रामी ने बताया कि वो जंगल में घास काट रही थी, तभी अचानक भालू ने पीछे से हमला कर दिया। रामी ने दराती से उससे लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन इतने बड़े भालू की ताकत के आगे वो बेबस हो गई। इसी बीच भालू उन्हें लहूलुहान कर घसीटते हुए ले जाने लगा, लेकिन न जाने कहां से उनमें एक ऐसी ताकत आई कि भालू के चंगुल से छूटकर उन्होंने खाई की ओर दौड़ लगा दी। फिर वो बेहोश हो गई। कड़ाके की ठंड की वजह से जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक पेड़ के सहारे खाई में अटकी हुई हैं। रामी ने बताया कि अगर वो पेड़ ना होता तो वो सीधे गहरी खाई में गिर जाती और शायद बच नहीं पाती। हालांकि असहनीय दर्द के बाद भी वो खामोश रही, क्योंकि भालू के दोबारा आने का डर था। पूरी रात एक एक पल मौत से लड़ती रही। ठंड से शरीर जम रहा था, खून की कमी से चक्कर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सुबह अपने बेटे की आवाज सुनकर उनकी जान में जान आ गई। खाई से निकलने के बाद रामी को तुरंत एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। रामी की हालत देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि -8 डिग्री तक के तापमान में इतने गहरे जख्मों के साथ भी रामी कैसे सही सलामत जिंदा बच गई। रामेश्वरी देवी की ये कहानी सुनने के बाद हर कोई उनकी हिम्मत की दाद दे रहा है। वैसे पहाड़ की ये चुनौतियां अब मानो आम बात हो चुकी है, कभी गुलदार और अब भालू। पहाड़ की महिलाएं रोज इसी खतरे से दो चार होती है और ये घटनाएं लगातार बढ़ती भी जा रही हैं। रामेश्वरी देवी तो जिंदा बच गई, लेकिन सभी की किस्मत उनका साथ नहीं देती है। हमारी पहाड़ी इलाकों में वन सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष पर गंभीर सोच की अब जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।